नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार के बारे में अंधभक्त कहते हैं कि मोदी ने देश को बचा लिया। मोदी नहीं होता तो देश डूब जाता। मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। 56 इंच की सरकार है, यह कहा जाता है। लेकिन इस सरकार की सच्चाई अगर लोगों को पता चल जाए तो इस सरकार का क्या होगा, उन अंधभक्तों का क्या होगा, इसका जरा आप सोचिए। एक खबर आपको बताएंगे, बेहद महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए कि किस तरह से देश के लोगों को धोखा दिया गया, कैसे देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस खबर की सच्चाई जरूर देखेगा, अंत तक वीडियो जरूर देखेगा और कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को इस खबर का लिंक व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जरूर शेयर करिएगा। खबर क्या है? खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार ने बाकायदा हल्फनामा देकर के कहा है कि हम कोरोना के मृतकों को, कोरोना के ये पूरी आपदा थी, इस आपदा के दौरान जिन जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। ये मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर हल्फनामा देकर के बात कही है। ये खबर आप देख लीजिए, ये आज तक की खबर है। कोरोना से मौत पर नहीं दे सकते 4-4 लाख रुपए, खत्म हो जाएगा एसडीआरएफ का पैसा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हल्फनामा, मोदी सरकार का हल्फनामा। केंद्र मतलब मोदी, मोदी मतलब सरकार। आप इस बात को ऐसे समझिए, आज तक वाले सीधे सीधे लिख नहीं सकते, हम सीधे बताएंगे किस तरह से इसी सरकार ने, और हमारे देश के अंदर कानून है, राष्ट्रीय आपदा कानून है, उस कानून के तहत जो भी महामारी होती है, उस महामारी में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महामारी होगी तो केंद्र सरकार और राज्य महामारी होगी तो राज्य सरकार पैसा देगी। लेकिन मोदी सरकार अपने इस वादे से, अपने इस नियम से मुकर गई है। और ऐसा नहीं है कि पहले मोदी सरकार इस नियम को मान नहीं रही थी, इस नियम को मोदी सरकार मान रही थी। यह खबर आप देखिए, 14 मार्च 2020 की खबर है। 14 मार्च 2020 को भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया? भारत में कोविड-19 आपदा घोषित, मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। यह मोदी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कोविड-19 अब आपदा घोषित हो गई है और मरने वाले जो भी परिजन, जो उनके जो परिजन रहेंगे उनको 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। यह मोदी सरकार की तरफ से कहा जाता है। आप ये बताइए कि मोदी सरकार खुद इस बात को कहती है। ये एएनआई का ट्वीट आप देख लीजिए, एएनआई का ये ट्वीट है 14 मार्च 2020 का, और इसमें भी यही बात जो है वो कही जा रही है कि एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की तरफ से जो है वो 4-4 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। ये मोदी सरकार ने तब कहा था जब देश के अंदर करीब 100 लोग कोरोना से पीड़ित थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। तब मोदी सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। 14 मार्च की खबर है। और उसके बाद में 24 मार्च को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था, 10 दिन बाद में। लेकिन देखिए अब जब लोगों को, अपने परिजनों को खोना पड़ा है कोरोना की वजह से, और करीब 4 लाख के आसपास, 3,83,000 इस वक्त एक्चुअल डेथ हुई है, करीब 4 लाख के आसपास सरकारी आंकड़ा है कि कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो गई। अब आप इस बात को समझिए कि 4 लाख रुपए अगर सरकार दे दे तो सरकार का क्या पैसा खत्म हो जाएगा? क्योंकि सरकार का तर्क यही है, अगर हम कोरोना पीड़ितों को पैसा देंगे, उनके परिजनों को पैसा देंगे तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए कितना पैसा लगेगा? 4 लाख लोग अगर मरे हैं, 4 लाख लोगों की मौत हुई है, अगर 4 लाख लोगों को अगर 4-4 लाख के हिसाब से पैसा दे दिया जाए तो पैसा कितना बनता है? यह पैसा बनता है केवल और केवल 16,000 करोड़ रुपए। 16,000 करोड़ रुपए बनता है। और अब आपको लग रहा होगा ये पैसा तो बहुत ज्यादा पैसा है, 16,000 करोड़ रुपए तो वाकई बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। सरकार के लिए 16,000 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। याद करिए, इसी देश में 3,000 करोड़ रुपए में सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई जाती है। यानी करीब अगर 5 मूर्तियां खड़ी करी जाएं तो पूरे देश भर के 4 लाख लोगों को 4-4 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया जा सकता है। मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, ये खबर आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और अन्य वीवीआईपी के लिए 8,458 करोड़ की लागत से आएंगे बजट में, ये विमान आएंगे, प्राइवेट विमान, और ये बजट में आवंटन हो गया है 8400 करोड़ रुपए। यानी जितना पैसा पूरे देश में बांटना है 4-4 लाख के हिसाब से, उसका आधा पैसा तो नरेंद्र मोदी के 2 हवाई जहाज में खर्च हो गया।
तो क्या इतना पैसा अपने हवाई जहाज के लिए लोग खर्च कर सकते हैं, देश के लोगों के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, आप ये 3000 करोड़ की मूर्ति का हमने आपको बताया कि 3000 करोड़ की लागत से 1000 मजदूरों की मेहनत से बने सरदार पटेल। यह आज तक की खबर है। 3000 करोड़ में सरदार पटेल जी की मूर्तियां बन सकती हैं, तो क्या 5 मूर्तियां, ऐसा समझ लीजिए कि आपने 5 मूर्तियां और लगा दी। यह हम एक आंकड़ा आपको बता रहे ताकि आप समझ सके कि पैसा वाकई कितना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि मोदी सरकार, आज मोदी जी को 16,000 करोड़ रुपए जो है ज्यादा लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 16,000 करोड़ रुपए दे दिया तो खजाना खत्म हो जाएगा। और ये खुद क्या कर रहे थे? खुद इन्होंने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। यह आज तक की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान, लोकल चीजें खरीदने का किया आह्वान। तो 20 लाख करोड़ रुपए का आप पैकेज दे सकते हैं। हालांकि वो पैकेज कितने लोगों को मिला था, कितने लोगों को नहीं मिला था, क्या केवल टीवी पर घोषणा कर देना जितना था, वो सबको मालूम है। उसकी सच्चाई सबको मालूम। और शायद इसीलिए एक तरफ आप कहते हैं कि हम 20 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, क्योंकि वो पैसा तो डायरेक्ट किसी के खाते में गया नहीं। और यहां पर अगर आप 4 लाख रुपए देंगे तो पैसा डायरेक्ट खाते में जाएगा, और डायरेक्ट खाते में जाएगा तो पैसा कटेगा भी। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करने में कुछ कटता नहीं है, उसमें कुछ पैसा खर्च नहीं होता है, जुबानी खर्च होता है। जुबान में तो आप 40, 50 लाख, 100 लाख करोड़ का खर्च कर दीजिए, उसमें क्या खर्चा आता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि कोरोना की वजह से जो लोग मरे हैं, क्या उनके परिजनों को पैसा नहीं मिलना चाहिए? आप ये बताइए कि उन लोगों ने खुदकुशी थोड़ी ना की है। उन लोगों ने ट्रेन से, बस से टकरा करके अपनी खुदकुशी थोड़ी ना की है। उन लोगों की मौत हुई है। उन लोगों की मौत राष्ट्रीय आपदा में हुई है। हमारे देश के अंदर कानून है कि अगर राष्ट्रीय आपदा की वजह से किसी की मौत होती है तो उसको सरकार पैसा देगी। तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे? आपकी मनसा नहीं है। आपकी अगर मनसा होती तो आप 100 करोड़ में, 200 करोड़ में, 1000 करोड़ में सरकारें गिरा देते, सरकारें बना लेते। ये सबके सामने है। दुबी जबान में कहें, कई सारी खबरों का खुलासा हुआ है। ये कुछ एक खबरें आपके सामने रख देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की खबर आप देख लीजिए। ये 24 जनवरी 2020 की खबर है। कोरोना जब हुआ था उससे 2-3 महीने पहले की खबर है। और इसमें क्या कहा गया? बीजेपी हैड ऑफर टू स्पेंड 1000 करोड़ टू गेट मी इलेक्टेड इन असेंबली पोल। एनसीपी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। दूसरी खबर आप देखिए गुजरात से। गुजरात में कांग्रेस ने कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। तो किस तरह से, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, गुजरात की बात हो, ये तमाम जगह पर सरकारें अगर कहीं पर खरीदनी हो तो सरकारों के पास में पैसे की कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर लोगों को पैसा देने की बात हो तो इनके कैसे हाथ खड़े हो जाते हैं, इनके 56 इंच कैसे फट जाते हैं। 56 इंच की जो छाती है वो फट जाती है क्योंकि पैसा नहीं है। ये आप बताइए कि देश के लोगों को अगर ये सच्चाई पहुंचेगी देश के लोगों को तक, तो आपको लग रहा है कि उनके समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप लोगों को छला जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। अरे आप 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहां से देंगे? आप 4-4 लाख रुपए के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए है महज। आप 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, हम कह रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए आपको देना है। आप नहीं दे सकते। सर सीधी आपकी मनसा नहीं है। आपकी मनसा नहीं है। अगर मनसा होती तो शायद आप दे देते। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के लोगों तक यह सच पहुंच रहा है या नहीं। इस सच को, इस वीडियो को हर देशवासी तक पहुंचाइए ताकि देश के लोगों को सच्चाई पता चले। देश के लोगों को पता चले कि कैसे उनको छला जा रहा है और क्या उनका हक है जो उनसे छीना जा रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या आपको लगता है कि पैसा मुआवजा कोरोना पीड़ितों के परिवारों को नहीं मिलना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।